स्वागत है आपका आपके पसंदीदा सिनेमाई अखाड़े में। तो भाई 3 जुलाई को थिएटर में एक ऐसी फिल्म आई है जिसने रिलीज से पहले कांतारा और बाहुबली से भी ऊपर की हाइप बना ली थी। नाम है नागबंधन और एक पैन इंडिया लेवल की माइथोलॉजिकल फैंटेसी एडवेंचर टाइप की मूवी। प्रमोशन तो ऐसे बड़ा चढ़ा के किए गए थे भाई साहब, थिएटर्स में पॉपकॉर्न की जगह गंगा जल और गरुड़ मंत्र की किताबें बंटने वाली हो। अब तक तो खबरें आ रही थी कि अभिषेक नामा के डायरेक्शन में बनी इस मूवी के विजुअल्स हॉलीवुड को भी टक्कर देंगे। लेकिन जैसे ये मूवी थिएटर में रिलीज हो गई, दर्शकों का नागबंधन से मोह भंग हो गया। ट्रेंड और क्रिटिक्स की तरफ से जो न्यूज अपडेट आ रही है वो सच में दिल दहलाने वाली है। इनको मिल रही है बस 1.75 की महालुल्लू रेटिंग, यानी हाइप तो थी पहाड़ जैसी मोटी, लेकिन अंदर से निकला रैंक तो केचुआ। अब बात करते हैं इस महागाथा की कहानी की। तो भाई कहानी इंस्पायर्ड जरूर है अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यों से। जब तक हम सुन रहे थे तब तक तो रहस्य अच्छे थे, लेकिन डायरेक्टर ने उसमें अपने फ्रिक्शन की ऐसी खिचड़ी पकाई है कि हाजमा होना तो लाजमी है। कहानी के केंद्र में मुख्य विलन ऋषभ, जिसे अमरता का वरदान चाहिए। अब अमर होने के लिए उसे क्या क्या चाहिए? कोई जड़ी बूटी नहीं, उसे चाहिए एक ताड़ के पत्ते की पवित्र किताब जिसका नाम है नागबंधम, जो ब्रह्मा कमलम और गरुड़ मंत्रों से लिखी हुई है। और ये सारी चमत्कारी चीजें कहाँ पे है? ऑब्वियसली श्रीरंगपुर के रंगनाथ स्वामी मंदिर में। अब इस मंदिर और हमारी सृष्टि की रक्षा करने की जिम्मेदारी आती है हमारे हीरो यानी कि विराट कर्ण के ऊपर। रुद्र भाई अपने बहन की शादी और पारिवारिक क्लेश में बहुत ही ज्यादा बिजी है, लेकिन अचानक से उन्हें पता चलता है कि गरुड़ मंत्र भी बचाना है और ब्रह्म कमल भी, मतलब घर का क्लेश संभाले या सृष्टि का। और इसी चक्कर में कहानी इतनी ज्यादा उलझती है कि विलन अमर हो ना हो, दर्शक थिएटर में बैठे बैठे ही बूढ़े जरूर हो जाते हैं। अब आते सबसे बड़े मस्ट वॉच पे। एक्टिंग, इस फिल्म के मेन लीड हीरो है विराट कर्ण। भाई साहब को स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है कि कोई तो उन्हें जबरदस्ती से उठाकर कैमरे के सामने खड़ा कर गया हो। हाँ, जब वो नागा साधु के गेटअप में आते हैं या 2-4 हाथ पैर चलाते हैं तब तक तो ये मामला सारा ठीक था, लेकिन जैसे कोई इमोशनल सीन आता है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के जरूर लगता है कि वो सोच रहे हैं शिट, घर पे गीजर ऑन करके तो नहीं आया। वो इस भारी भरकम किरदार का बोझ उठाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और इसकी स्टार कास्ट भी छोटी मोटी कम नहीं है। नभा नतेश, ऐश्वर्या मेनन, मुरली शर्मा, महेश मांजरेकर और हमारे सदाबहार विलन जगपति बाबू, इतनी बड़ी फोर्स मेकर्स ने बुलाई थी। लेकिन इन्हें देख के ऐसा जरूर लगता है कि ये सब अपनी हाजिरी लगाने के लिए और अपना अपना चेक कलेक्ट करने के लिए आए थे। नभा नतेश का स्क्रीन टाइम इतना कम है कि आप अगर पल के भी झपकाओगे तो वो गायब हो जाएंगे। विलन के रूप में ऋषभ की प्रेजेंस भी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे की राइटिंग इतनी खराब है कि इतना खतरनाक विलन भी थोड़ी देर बाद में कॉमेडी पीस लगने लगता है। मेकर्स ने कहा था कि विजुअल्स हॉलीवुड के लेवल का होगा, समुद्र में लड़ाइयाँ होगी, मगरमच्छ होगे, सांप भी होगे। भाई स्क्रीन पे भारीपन दिखाने की कोशिश तो जरूर की गई है। कुछ सीन में विजुअल्स और प्रोडक्शन वैल्यू वाकई में जबरदस्त लगती है, खास करके शुरुआत के कुछ मिनटों में ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। लेकिन भाई फिल्म जैसी ही आगे बढ़ती रहती है वीएफएक्स की क्वालिटी और भी नीचे गिरती जाती है। जैसे कि संडे के बाजार में सब्जियों के दाम दिन ढलने के बाद में नीचे गिरते जाते हैं। कुछ सीन्स में सांप और मगरमच्छ इतने नकली लगते हैं कि आपको बचपन के शक्तिमान के स्पेशल इफेक्ट भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। भाई अगर वीएफएक्स पे बजट कम ही था तो इतने सारे जानवर भरने की क्या ही जरूरत थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका ब्लैड स्क्रीन प्ले और ऑडियंस के साथ में जीरो इमोशनल कनेक्ट भी। फिल्म में हीरो की बहन की शादी, उसका परिवार और उसका लव ट्रैक, सब कुछ इतना नकली और जल्दबाजी में समेटा गया है कि आपको किसी भी कैरेक्टर से कोई लगाव ही नहीं बनता है। इंटरवल का सीन इतना लंबा खींचा गया है कि आप उसे जल्दी खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करोगे। फिल्म के सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी संभलने की जरूर कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसी बिगड़े हुए रास्ते पे चली जाती है। ट्विस्ट इतने प्रेडिक्टेबल है कि छठी क्लास का भी बच्चा बता दे कि फिल्म में आगे क्या ही होने जा रहा है। और क्लाइमैक्स भाई, वो लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो भाई कुल मिला के बात तो यही है कि नागबंधम ऐसा गरुड़ मंत्र है जो दर्शकों पे उल्टा भारी पड़ गया। मेकर्स ने सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें दिखाने के चक्कर में अपनी अच्छी खासी स्क्रीन प्ले का गला घोट दिया। फिल्म की शुरुआत के कुछ मिनट और ग्रैंड सेट ही इसके प्लस पॉइंट कहे जा सकते हैं। कमजोर एक्टिंग, बिखरी हुई कहानी और नकली वीएफएक्स और तो और सिर दर्द बढ़ाने वाला स्क्रीन प्ले भी
अगर आप फैंटेसी फिल्मों के कुछ ज्यादा के ही डायर फैन हैं, जो कुछ भी देख सकते हैं, तभी थिएटर का रुख करें। वरना हमारी तो सलाह यही है कि इस बार नागबंधन के जाल से खुद भी दूर रहे और अपने पैसे भी बचाए। आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म को देखने का रिस्क जरूर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मूवी के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।